आप लोगों का सहयोग है तो सब जोरदार है। क्यों जी, शुरू करें। ओके, पिछले काफी समय से नागौर पुलिस को इस प्रकार का इंटेलिजेंस प्राप्त हो रहा था कि जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है। इस आसूचना के प्राप्त होने पर फर्दर इस पे इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए गए। जो डीएसटी टीम है जिले की, उनको एक्टिवेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस का संकलन करते हुए कल एक बड़ी कार्रवाई को जिला पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। इस ओवरऑल कार्रवाई को जिला डीएसटी टीम द्वारा किया गया और ओवरऑल कार्रवाई का सुपरविजन जो है वो सीओ डेगाना, एसएचओ थांवला, इनके द्वारा किया गया है। कार्रवाई में एक व्यक्ति जो इस मुकदमे का आरोपी है, सुलेमान खान, इसको गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक अधिनियम और ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। विस्फोटक सामग्री जो कि मौके से जब्त की गई है, जो कि भारी मात्रा में है और संभवतया प्रदेश की सबसे बड़ी विस्फोटक अधिनियम की ये कार्रवाई है। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और भारी मात्रा में डेटोनेटर और डेटोनेटिंग वायर और अन्य सामग्री जो कि आमतौर पर खनन संबंधी विस्फोट कारित करने के लिए काम में ली जाती है, इस प्रकार की सामग्री को वहां से जब्त किया गया है। जो अभियुक्त सुलेमान खान है, ये हरसौर का रहने वाला है। इसने अपने फार्म हाउस पर अपना एक मकान बना रखा था और इस फार्म हाउस पर ही ये स्टॉक उसने भंडारण किया हुआ था। पूर्व में अभियुक्त के 3 प्रकरण हैं और तीनों ही प्रकरण विस्फोटक अधिनियम से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2 जेल ट्रायल हैं, एक में दोष मुक्त हो चुका है। फिलहाल इस प्रकरण को थाना थावला पर दर्ज किया गया है और इसका विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है। सर इसके बाद 14-15 में भी शायद बड़ी मात्रा में पकड़ा गया था, उसकी ट्रायल में उसमें दोष मुक्त हुआ। वर्ष 2014 का जो थाना थावला का प्रकरण है वो जेल ट्रायल है अभी, और वर्ष 2017 का एक थाना पादुकला का मुकदमा है जिसमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया। वर्ष 2020 में थाना चौपासनी अलवर का एक प्रकरण है जो कि जेल ट्रायल है। सर इसकी चेन ब्रेक के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या रहेगा कि भाई ये विस्फोटक सप्लाई कर रहा था? देखिए, चूंकि विस्फोटक अधिनियम से जुड़ी हुई कार्रवाई है, संवेदनशील मामला होता है जैसा कि आप सभी को विदित है, और जो है प्रदेश स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे प्रकरण का फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो है वो पूरे तरीके से स्थापित किया जाएगा कि ये जो विस्फोटक सामग्री थी ये कहाँ से प्राप्त की गई। संभवतया प्रथम दृष्टया पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये जानकारी में आया है कि विभिन्न मैगजीन्स के द्वारा वहां से पिलफरेज करते हुए इस माल को हासिल किया गया और आगे फॉरवर्ड लिंकेज में इसको लीगल और इलीगल माइनिंग क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये सप्लाई किया जाना प्रथम दृष्टया अभी तक के अनुसंधान में मालूम पड़ा है। इतना ही होगा सर कि जो पड़ोसी राज्य जो हरियाणा में जो अमोनियम नाइट्रेट का जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें भी दूसरे की चांस है? देखिए, इसमें अभी जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके भी प्रतिनिधि पूछताछ हेतु इसमें आएंगे। तो जो भी आगामी अनुसंधान में और पूछताछ में ऐसा विशेष अगर कोई तथ्य सामने आता है तो आप सभी से साझा किया जाएगा। अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यह सामग्री अवैध और वैध माइनिंग में काम लिया जाना सामने आया है। सर ये इसकी इतनी भारी मात्रा तो रखने के लिए भी बड़ा एक इसकी जगह चाहिए होगी, तो वहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम थे या ये सुरक्षित हालात में था ये? देखिए, जो मौका जहाँ से हरसौर गांव क्षेत्र का जो सरहद है बिल्कुल एकांत क्षेत्र था। एकांत क्षेत्र में इसका लगभग 45 बीघा की भूमि पर एक फार्म हाउस बना हुआ है और उस फार्म हाउस के 2-3 कमरों में जो है इनका भंडारण इसके द्वारा किया गया था
और बेसिक सुरक्षा के जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो नहीं किए गए। एक सर इसको छोड़कर है जो पिछली कृषि में अपने चर्चा हुई थी, तो वो कार्रवाई तो पुलिस ने करी थी और यहाँ रोक भी लग गई थी, लेकिन आज फिर से पकड़े गए। वो शायद उनको लगा होगा कि भाई पुलिस थोड़ी इधर उधर हुई है, तो फिर से शुरू हो गया। आज पकड़े भी गए हैं। देखिए, वो जैसा मैंने पहले भी बताया था, जैसे नशे का आदी जो व्यक्ति होता है, बेचने वाला व्यक्ति भी आदी हो जाता है। और एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारा प्रयास ये रहता है कि जो व्यक्ति यदि बार बार बेचान कर रहा है तो हम लोग भी लगातार उसके विरुद्ध कार्रवाई करते रहेंगे। जब भी जानकारी मिलेगी, चाहे आप सभी के मार्फत मिले, चाहे आमजन के द्वारा मिले, जिला पुलिस का ध्येय यही है कि जो भी जहां पर भी, चाहे छोटी कार्रवाई हो चाहे बड़ी कार्रवाई हो, जहां से भी सूचना प्राप्त होती है उसके विरुद्ध कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। सर, कल एक कार्रवाई हुई थी अपने पुराना बस स्टैंड पे। चौकी से मैच 30 मीटर की दूरी पर ही 3 जगहों पर सर जुआ चल रहा था। तो सर इसमें सर क्या देखते हैं? सर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं और चौकी से मैच 30 मीटर दूरी जुआ चल रहा था, वो भी 3-3 जगहों पर। बिल्कुल सही बात है, आपने जैसा हाईलाइट किया है। और पहली चीज तो जो कार्रवाई हुई थी उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले 6 महीने से पहले जो प्रकरण दर्ज होते थे आमतौर पर जुए के, वो साधारण केवल आरपीजीओ में दर्ज किए जाते थे, जिससे कि थाने पर ही जमानत हो जाती थी। आपके बंगले से 30 मीटर पिछले 6 महीने से जो है 112 बीएनएस की धारा को जो है नए रूप में इसको जोड़ा गया है। और पूर्व में जो केवल थाने पे जमानत होकर के व्यक्ति छूट जाता था, वो अब आगे पीसी ली जाती है, जुडिशियल कस्टडी में वो जाता है और आगे माननीय न्यायालय से उसकी जमानत होती है। लगातार एक प्रयास है, जहां भी सूचना मिलती है, अगर विशेष सूचना किसी के भी पास हो वो हमें दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी। सर मेरा सवाल था, चौकी के पास में महज 30 मीटर पे थी, उस पे क्या संज्ञान लेंगे सर? बाकी आप कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अनुसंधान में ऐसी कोई बात अगर कहीं किसी प्रकार की मिलीभगत की आती है तो निश्चित तौर पर विभागीय कार्रवाई इसमें की जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। आप मुझे बता दीजिएगा, कार्रवाई हम करवा दें। हाँ, बैठिए ना। बैठिए।